फंडामेंटल और उसमें खासतौर पे हम देखेंगे स्टडी अबाउट वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो उस शेप को एज्यूम कर लेते हैं, सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस कंटेनर का। और एग्जैक्टली अगर देखें तो गैस का कोई शेप नहीं, इस कंटेनर में डालो वैसा उसका शेप हो जाए। गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में काफी डिस्टेंस होता है, तो फ्री स्पेस होता है अवेलेबल काफी ज्यादा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। वॉल्यूम को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं वो मीटर क्यूब है, लीटर एंड सीसी। सीसी या फिर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है। इनका जो आपस में रिलेशन है दैट इज 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी, 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सीसी, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। एंड ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ये सारे रिलेशंस हमें पता होने चाहिए। ये जो वॉल्यूम लिया जाता है ये कंटेनर का वॉल्यूम होता है। एक्चुअली में जो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता है दैट इज रादर नेग्लिजिबल, या हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं रिपीट करूंगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। तो जो वॉल्यूम लिया जाता है वो कंटेनर का वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। Now we will talk about pressure. Pressure कंटेनर से मॉलिक्यूल्स का, कंटेनर की वॉल से, मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल के साथ कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन की वजह से हमारे को क्या डेवलप हो जाता है? प्रेशर। प्रेशर को हम मेजर करते हैं मैनोमीटर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज कर मेजर करते हैं हम बैरोमीटर से। और इनकी जो यूनिट्स होती हैं उनका मैं कुछ रिलेशन बताना चाहूंगा। 1 एटमॉस्फेयर जो है दैट इज 1.01 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atmosphere is equal to 760 millimeter of mercury is equal to 76 centimeter of mercury. 1 atmosphere is equal to 760 ton. तो ये सारे रिलेशंस प्रेशर के हमें पता होने चाहिए। एसआई यूनिट पास्कल भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा पास्कल भी होती है। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट्स होती हैं जैसे बार, बार को भी हम यूज करते हैं, ये भी प्रेशर की यूनिट्स हैं। इसको हम आगे चल के अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे। हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर, टॉर्क, ये अलग-अलग यूनिट्स हैं, इनको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट
वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, हमने वॉल्यूम के बारे में बात किया, प्रेशर की यूनिट्स को सीखा, वॉल्यूम की यूनिट्स को सीखा। अब हम सीखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट और उसकी यूनिट्स। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में या फिर एब्सोल्यूट स्केल में भी मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट स्केल में जो यूनिट होती है दैट इज केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो दैट इज 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट वाले को नजरअंदाज कर देते हैं, 273.15 होता है, लेकिन हम जब लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। मतलब डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ो तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वी विल हैव 25 डिग्री सेल्सियस, जनरली रूम टेंपरेचर हम ये लेते हैं, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस will come out to be 300 Kelvin. And 100 degree Celsius will be equal to 373 Kelvin. ये हमें सब पता होना चाहिए। एक सवाल उठता है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर कैसे? इसमें हमारे सामने साइंटिस्ट थे, केलुसियस। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने एक रिलेशन देखा that Vt is equal to V naught 1 plus T upon 270, and this was the observation. Observation क्या था कि volume of a given mass of gas for each degree rise in temperature is equal to this much times to the volume at 0 degree Celsius. If V naught is the volume at 0 degree Celsius, if this is the temperature, if this is the volume at 0 degree Celsius, and this is the temperature at T degree Celsius, तो रिलेशन ये है। उन्होंने मतलब हर एवरी डिग्री सेल्सियस पर इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है पर डिग्री। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर मान लीजिए -273 डिग्री सेल्सियस लूं, तो जो Vt होगा दैट विल बिकम 0। मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम हो जाएगा, गैस विल नॉट एग्जिस्ट, वी विल हैव 0 वॉल्यूम। मतलब जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हमने एब्सोल्यूट 0 के बराबर माना। एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन इज इक्वल टू -273, प्रिसाइजली अगर बोलूं तो दिस मच केल्विन, तो इतना डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ये केल्विन नहीं ना, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो ये assumption हुआ। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं इसमें दोनों लेफ्ट और राइट में 273 जोड़ूंगा तो मेरे पास उसी सवाल का जवाब आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये हमने ऐसा देखा। मैं फिर से रिपीट करूंगा। For each degree rise in temperature,
जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो 1/273 है ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो ये रिलेशन हमारे सामने आया और हमने देखा कि अगर टेम्परेचर -273 इसमें पुट करते हैं तो वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस इज 0, मींस गैस डज नॉट एग्जिस्ट, वॉल्यूम 0 हो गया, इससे कम हो नहीं सकता, वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो उसको हमने एब्सोल्यूट 0 बोला, तो मतलब 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस है। और फिर बाकी इसको बोला हमने, इसको हमने बोला एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 इज नथिंग बट एब्सोल्यूट स्केल पर, केल्विन स्केल पे 0 केल्विन which is equal to -273.15, हम कैलकुलेशन में -273 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे सामने ये टेम्परेचर। अब मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड कंडीशंस। आई विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशंस की। स्टैंडर्ड कंडीशंस को हम एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर which is supposed to be 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब मेरे बच्चों हम केल्विन में ही टेम्परेचर वगैरह केल्विन में ही लेंगे, हम जब भी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे केमिस्ट्री में आप देखना केल्विन में ही होगा। एंड प्रेशर भी टेक इट एज स्टैंडर्ड कंडीशंस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको हम एसटीपी भी बोलते हैं। और कुछ बुक्स में आप एनटीपी के नाम से भी देखेंगे, इसको पुरानी बुक्स में एनटीपी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, 1 मोल गैस उसका वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर या इतना मिलीलीटर, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस की पहचान को पता, राइट। अब हम बात करेंगे बॉयल्स। Now we will talk about Boyle's law. इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। Now we will talk about gas laws. And gas laws में सबसे पहले हम पढ़ेंगे Boyle's law. Boyle's law पढ़ने के लिए मैं एक पिस्टन वाला सिस्टम बनाता हूं। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है, यहाँ प्रेशर P1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, और ये दोनों पैरामीटर्स हमने रखे हैं कांस्टेंट। और मैंने क्या किया, इसको नीचे की तरफ ऐसे दबाव डाला तो वॉल्यूम V1 से हो जाएगा V2 और प्रेशर हो जाएगा P2। तो आप देखिए जब मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जब मैं नीचे लाऊंगा, नीचे करूंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बैलून होता है, बैलून होता है अगर उसमें हवा भरते हैं उसको दबाने पे उसका वॉल्यूम तो कम हो जाता है लेकिन वो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके बाद एक लिमिट के बाद वो फट भी जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P is inversely proportional to V और P is equal to K upon V और P1 is equal to K upon V1, P2 is equal to K upon V2। तो अगर हम ये इक्वेशन 1 इसको नाम दें और इसको इक्वेशन 2 दें तो हमारे सामने अगर हम ध्यान से देखें तो P1 is equal to P2 ये आ जाता है, जिसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया विद द कंडीशन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब इसका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो अगर हम देखें ध्यान से तो प्रेशर और वॉल्यूम इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा।
अगर मैं प्रेशर और वन बाय वी का वॉल्यूम बनाऊं तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। एक और ग्राफ मैं आप लोगों के लिए यहां बना देता हूं, प्रेशर वर्सेस पीवी वर्सेस प्रेशर। ये हमारा ओरिजिन है, तीनों ग्राफ में ये ओरिजिन हमने लिया है। गौर करने वाली बात है कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये ग्राफ। यहां पर ये जो हमारे सामने ग्राफ आएगा, पीवी इज कांस्टेंट। आप प्रेशर कुछ भी कर लो, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। हमने ये देखा, हमने अभी सीखा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, नोट कर लीजिए। Now we will talk about one more case. यहां हमने क्या किया, यहां पर हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स इनको कांस्टेंट कर, ये कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल जो है V1 और टेम्परेचर, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाने पर V2 हो गया, वॉल्यूम V2। अगर ध्यान से देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होगा, यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब एक तरीके से V is directly proportional to T, और V1 is equal to K T1 और V2 is equal to K T2 और V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स। दिस इज चार्ल्स लॉ। यहाँ प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लिए हैं हमने, और इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज P। मान लो प्रेशर अगर चेंज कर देते हैं, प्रेशर चेंज करने पे ग्राफ, मान लो ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, और ये ग्राफ P2 लेस देन P1। इसका मतलब ये आता है, इसको समझते हैं कि बच्चे कहेंगे कि सर अगर प्रेशर, मतलब P1 एक कंडीशन में, P2 है प्रेशर, एक कंडीशन में P1 है प्रेशर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे सामने सेम टेम्परेचर पर अगर प्रेशर ज्यादा है तो मतलब वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। हम देख सकते हैं इसको ऐसे, हम इसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फिर से रिपीट करूंगा, सेम टेम्परेचर पर प्रेशर अगर ज्यादा है वॉल्यूम होगा कम, प्रेशर अगर कम है, जैसा कि इस केस में प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। आप देखिए इस तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो, देख सकते हैं आप वॉल्यूम बढ़ रहा है। दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। और इन लाइंस को हम आइसोबार कहते हैं। आइसोबार का मतलब ये होता है, ये जो ग्राफ बने तो आइसोबार इसलिए कहते हैं, आइसोबार का मतलब होता है जहां प्रेशर कांस्टेंट रहे। जैसे इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आइसोबार कहलाएगा क्योंकि प्रेशर इज कांस्टेंट। कुछ और सीखते हैं हम लोग। देखिए एक और केस उठा, मान लीजिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम T1, नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कांस्टेंट रखे, इसमें बॉयल्स लॉ लगा।